चलो विद्यार्थी, आज की क्लास में हम लोग सिक्के और राजा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा तब हम पॉलिटिकल साइंस चालू करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि सिक्के और राजा हमारा टॉपिक है। कह रहा है कि व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। कहने का मतलब ये है, प्राचीन भारत में लोग क्या करते थे, सामान के बदले सामान देते थे। जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा खरीदना है तो आप गेहूँ दे दीजिएगा तब आपको कपड़ा मिलेगा, उसी को विनिमय पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। यानी सामान के बदले सामान। जब सिक्का आ गया तो इसका प्रचलन कम हो गया, ठीक है ना। सामान के बदले सामान नहीं, अब लोग सामान बेचते थे और सिक्का लेते थे। जैसे में किसान अपना फसल काटेगा और बेचेगा तो सामान नहीं लेगा, वो क्या करेगा, सिक्का लेगा और सिक्का से जाकर कोई सामान खरीदेगा, ठीक है ना। तो सिक्के के आने से यह फायदा हुआ था। उसके बाद चांदी और तांबे के आहत सिक्के लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। कह रहा है कि सबसे पहले चांदी और तांबे के आहत सिक्के बनाए गए थे और इसको इस्तेमाल भी किया गया था। कब किया गया था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आपके मन में एक सवाल आता होगा, सर आहत सिक्का क्या होता है? तो पंचमार्क नाम सुने हैं आप? किसी सिक्के पे हथौड़ी से पीट के निशान बना के, मतलब कि अपना, जैसे भारत की जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें, आप 10 का सिक्का देखे हैं तो 10 के सिक्के पे अशोक स्तंभ का मार्क बना रहता है ना। तो वैसे ही प्राचीन भारत में लोग सिक्का पे मार्क बना बना के अपना सिक्का जारी किए थे, उसी को हम लोग बोलते हैं आहत सिक्का। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं, यानी भारत के पूरे भारत में हर जगह से जहाँ जहाँ भी खुदाई किया गया है स्थल से, वहाँ पर सिक्के मिला है, ठीक है ना। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्य प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। जो हमारे मुद्रा शास्त्री है, ये सिक्कों का अध्ययन करते हैं, सिक्का के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इन लोगों ने सिक्का का अध्ययन किया, देखा और उसके बारे में पता लगाया कि इन सिक्कों से कहाँ कहाँ पर भारत के किस किस एरिया में, चाहे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर व्यापार होता था, ठीक है ना। ये इस सिक्के के माध्यम से। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। कहने का मतलब ये है कि ये भी जितने सिक्के हमारे मुद्रा शास्त्रियों अध्ययन किए तो उससे ना भारत में जो हमारे एक मौर्य वंश है ना, उससे मिला के तुलना करने की कोशिश की। तो इनको क्या पता चला कि जितने भी सिक्के थे ना, जितने का कुछ छोड़िए, 2-4 पीस छोड़ दिया जाता, मतलब कुछ सिक्के छोड़ दिया जाता, तो इसको किसने जारी किया था? राजाओं ने जारी किया था। राजा, ठीक है ना, राजा चलाया था। इसे आज के देश में सरकार चलाती है ना, तब इसे राजा चलाया था, ठीक है ना। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपति और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हैं। ऐसे हमारे मुद्रा शास्त्र भी ये भी समझते हैं कि उनको लगता है कि हो सकता है कि राजा तो जारी करता ही था सिक्का, लेकिन साथ ही साथ में जो समाज में धनी व्यक्ति था वो भी अपना सिक्का जारी कर सकता था। ऐसा इनको सोच रहे हैं, ठीक है ना। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। ये हिंद यूनानी जो शासक थे ना, इन्होंने ना प्रतिमा यानी सिक्का पर प्रतिमा बनाया और उसका नाम भी लिखा था, ठीक है ना। कौन लिखा था? सबसे पहले किसने लिखा था? सिक्का पर प्रतिमा बनाया, साथ ही साथ उसका नाम भी लिखा था। तो किसने बनाया था? हिंद यूनानी शासकों ने बनाया था, ठीक है ना। ये 2रा शताब्दी ईसा पूर्व में इनका भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सा में, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका पंजाब पाकिस्तान का एरिया है वर्तमान में, इस एरिया में इनका शासन चलता था, ठीक है ना। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में
कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। कह रहा है कि सोने का सिक्का एकदम प्योर गोल्ड था, ठीक है ना, प्योर गोल्ड, जिसे आप 24 कैरेट का नाम सुने ना, प्योर गोल्ड होता है जिसमें तनी सा भी कुछ मिला नहीं होता है। तो उस समय बहुत सुंदर और चमकीला एकदम प्योर गोल्ड का सोना का सिक्का के चालू किया था। तो भाई साहब कुषाण शासक, ठीक है ना, कुषाण राजाओं ने जारी सिक्का सोना का चालू किया था। इस आप सिक्का देखते हैं ना कैसा चीज़ है, दूसरा चीज़ का रहता है ना, तो उस समय सोना का सिक्का रहता था। तो आप सोच सकते हैं ब्रदर्स उस समय कितना हमारे भारत देश में पैसा होगा, हैं, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। जो ये हमारे कुषाण शासक सिक्का जारी किए थे ना उस समय, दूसरा पहला शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उस समय जैसे हमारा इत भारत में, उसके बाद में देखिए ये रोम, ठीक है ना, इटली की राजधानी रोम है। तो इस साइड के शासक और वैसे ईरान के पार्थियन शासक, इन जिसे जैसे जो रोम के शासक थे और ईरान के जो शासक थे, इन लोगों ने अपना जो सिक्का जारी किया था ना, आकार और वजन वैसा ही हमारे भारत के कुषाण शासकों का था। उसका सिक्का का आकार वैसा ही था और सिक्का का वजन ही उतना ही था। इसे क्या पता चलता है कि हम लोग को भारत का व्यापार उस साइड से भी होता था, ठीक है ना। करे कि उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। कह रहा है कि सोने के सिक्का से यह साक्ष्य मिलता है कि जितने भी बहुमूल्य वस्तुएं थी ना उसको कीना जाता था, ठीक है ना, विनिमय किया था। यानी कहने का मतलब ये है बहुमूल्य वस्तु का सोना का जो सोना होता है ना ब्रदर, सोना है, उस सोने के बदले में ना बहुमूल्य वस्तुएं ली जाती थी। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले। यानी भारत के अलग अलग जगहों पे यानी पुरास्थलों पर जहाँ जहाँ खुदाई हुआ है तो वहाँ से रोमन सिक्का मिला है, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, ठीक है ना, राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ना होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि व्यापार का कोई सीमा नहीं था कि तुम सिर्फ भारत के शासक हो, तुम भारत में ही व्यापार कर सकते हो, नहीं, इसका पूरा वर्ल्ड तक फैला हुआ था, ठीक है ना। जबकि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत भारत नहीं आता है, जिस तरह से अमेरिका के अंतर्गत भारत नहीं होता है, लेकिन भारत और अमेरिका का व्यापार चलता है ना, उसी तरह से रोमन साम्राज्य के अंतर्गत में ये भारत दक्षिण भारत नहीं रहता, लेकिन इधर से व्यापार रोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है ना, दक्षिण भारत से। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी में कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। देखिए यहाँ पर जो योद्धे कबायली है, ठीक है ना, योद्धे नाम के कबायली है, ये पंजाब और हरियाणा एरिया में रहते थे। इन लोगों ने भी अपना सिक्का चलाया था। ये गणराज्य है, गणराज्य में इसका होता है कि सिर्फ एक आदमी का शासन ना रहेगा, यहाँ पर राजा का शासन ना रहेगा, यहाँ पर पूरा सब बहुत से लोगों को मिल के समूह का शासन आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग भी अपना सिक्का जारी किए थे। थोड़ा सा हमको पीना है पानी, जस्ट सेकंड। जानते हैं दोस्त, अभी हम क्लास क्या ग्रेजुएशन सेमेस्टर 3 में मेरा एडमिशन हुआ है, यानी 25 से 29 मेरा सेमेस्टर है। 2029 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और हम तैयारी करते हैं आर्मी जीडी का, ठीक है ना। इस बार एग्ज़ाम दिए थे, नहीं निकला, पहले का भी दिए थे एग्ज़ाम तो नहीं निकला। देखते हैं दूसरा का मेरिट लिस्ट आए तो उसमें नंबर आ सकता है, दूसरा बात किया जाए तो फिर तैयारी कर रहे हैं। इस बार हो जाना चाहिए, हो जाएगा, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम है तो आर्मी में हो जाना चाहिए, मेरा नौकरी लग भी जाएगा ना ब्रदर। आपको हम पढ़ाएंगे,
पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। नौकरी छोड़ सकते हैं लेकिन हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। मेरा शौक़ है लाइव क्लास डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, जहाँ पर एक बटन क्लिक करूँगा और तर देना मैं लाइव पहुँच जाऊँ। और देखिएगा ये सपना पूरा होगा। देर लगेगा, अंधेर तो ना होगा, देर लगेगी लेकिन होगी। चलिए जो भी होगा बढ़िया होगा, ना होगा तो और बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ देखिए जो होता है बढ़िया के लिए होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है पुराविदों को योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धे की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। पहले का बात, ये जो हमारे योद्धे कबायली हैं, ये लोग किसका सिक्का जारी किए थे? तांबे का सिक्का जारी किए थे, ठीक है ना। इनकी संख्या हजारों में मिला है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, चाहे इनका भागीदारी भी बहुत मात्रा में था, ठीक है ना। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। यानी कह रहा है कि सोना का सिक्का अगर जारी किया था, गुप्त शासक जारी किए थे, एकदम प्योर गोल्ड था, इसमें ना थोड़ा सा भी मिलावा नहीं था, ठीक है ना। सोना था, एकदम प्योर सोना, सोना का ही सिक्का था, उसमें तनिको नहीं मिलाया था, ठीक। कह रहा है कि इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिनसे शासकों को भी लाभ होता था। कहने का मतलब ये है, ये लोग का सोना का सिक्का था और वो प्योर कैरेट का था, एकदम प्योर सोना था। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी महंगी वस्तुएं थी, ठीक है ना, दूसरे देशों में, तो उन लोगों से ये विनिमय करते थे, यानी उन लोगों को सोना का सिक्का देते थे और उन लोगों से कुछ महंगा चीज़ लेते थे। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, उस राजा को भी फ़ायदा हो गया और इस राजा का भी फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। जब 6ठी शताब्दी ईस्वी आया तो सोना का सिक्का मिलना कम हो गया, यानी अब सोना का सिक्का मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था। यानी सिक्का जब नहीं मिल रहा है तो हमारे पुरातात्विक के मन में सवाल आ रहा है कि क्या उस समय कुछ पैसा वैसा का, यानी सोना चांदी का कमी हो गया था क्या, सिक्का नहीं मिल रहा है। क्या है भाई, पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हमारा पुरातात्विक के मन में ये सवाल आ रहा है, ठीक है ना। इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। जो हमारे इतिहासकार है, सबकी अपनी अपनी विचार है इस पर, क्या नहीं मिलता है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिसने उन राज्यों, समुदाय और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा था यहाँ पर, थोड़ा सा लाइन आ गया था ना, तो पंखा आप उतारने चले गए थे, न तो पंखा की आवाज़ आपको सुनाता था ना, आप बोलते सर पीछे ले आवाज़ आ रहा है, पीछे ले आवाज़ आ रहा है। कह रहा है कि कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदाय और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिनसे वह दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। देखिए सोना का सिक्का तो मिलना कम होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, तो हमारे पुरातात्विक कुछ का कहना कुछ और है तो कुछ और कहते हैं। तो कुछ पुरातात्विक कहना ये है कि जब रोमन साम्राज्य खत्म हो गया ना, क्या है जी, हाँ, कुछ का कहना यह है कि जब रोमन साम्राज्य दोस्त खत्म हो गया ना, जब रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, यानी पतन हो गया, उसका हार गया, तो वो अब रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसका व्यापार होता था भारत से, ठीक है ना। तो जब उसका खत्म हो गया तब व्यापार कैसे होगा, यानी रोमन साम्राज्य के साथ साथ जब वो खत्म हुआ तो इससे भारत में भी असर पड़ा। जो राजा या शासक या फिर कोई समुदाय बोल सकते हैं, जिनका पेशा ही बिजनेस ही था और दूसरे देशों में सामान बेचते थे और उनका घर द्वार, व्यापार, बिजनेस, फायदा सब होता था, तब इनका तो घाटा लग गया, यानी उन राज्यों को भी घाटा हुआ। मान लीजिए उसका बिजनेस हुक्मे ना करेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा जगह था और वहाँ पर बहुत से लोग रहते थे, तो बहुत से लोग रहने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था चाहिए ना,
तो वो भारत से जाता था। तो रोमन साम्राज्य जब पतन हो गया तो सामान तो भारत से बेचाएगा नहीं, उधर तो कुछ जाकर खरीदेगा नहीं, तब इसका असर ना पड़ेगा उस पर। किस पर असर पड़ेगा भाई साहब? जो लोग भारत के लोग थे सामान बेचते थे दूसरे जगह, ठीक है ना, तो असर पड़बे करेगा। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन नए तंत्रों का उदय होने लगा था। यानी कुछ का कहना यह है कि नहीं, पतन होने से मतलब ना है कि लोग ना इसमें परिवर्तन ला दिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, जैसे अभी बिजनेस होता है ना, आप जाकर ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं। अब क्या हो गया, अब सब लोग पहले जाता था बाजार में सामान किनने के लिए, ये अब तो तरीका बदल गया ना, अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया। अब फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजन आ गया, ये सब कंपनियाँ आ गई, अब सामान आपके घरे आ जा रहा है। तो हमारे पूरा तात्पर्य कहना ये है कि नहीं, बिजनेस करने के तरीके में उन लोगों ने परिवर्तन कर दिया। हो सकता है कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है ना। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहता है। यानी सिक्का तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्रंथ में, किताब में और अभिलेख में सिक्का का प्रचलन बारे में लिखा हुआ मिलता रहता है। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? कहने का मतलब ये है दोस्त, क्या सिक्का सिक्का इसके चलते भी कमी हो सकते हैं कि वो सिक्का बहुत चलते थे, उसको कोई बचा कर रखबे न किए। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अभी 10 का सिक्का रहेगा ना, 10 अभी 2 का सिक्का चलता है ना, खूब चलता है 2 का सिक्का ना, तो इसको कोई बचा कर अपने घर में रखता है, बक्सा में चाहे माटी में गाड़ के कतहु रखता है, इकट्ठा करके ना रखता है ना, कैसे चलता रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज से 2050 साल बाद जब हमारे इसके बारे में पता किया जाएगा तो इस सिक्का मिलबे ना करेगा। काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको कोई बचा के रखबे ना किया है, कोई मिट्टी में गाड़ के रखबे ना किया है, कोई बक्सा में रखबे ना किया है, ये डायरेक्ट इधर से उधर घूमते रहते थे। तो इनका मिलेगा जी? ना मिलेगा। तो ये भी मत हो सकता है कि ये सिक्के बहुत चलते थे जिसके चलते कि लोगों ने इसको बचा के या मिट्टी में नहीं रखा या संजोर के नहीं रखा इसको, ठीक है ना। मान लीजिए जो अगर बात करें तो आप पहले चला था सिक्का, 1 रुपये का छोटा सिक्का चला था, तो आप छोटा सिक्का देखिएगा वो मिलता है कहीं ना कहीं, लोगेगा आपको रखा हुआ मिलेगा, वो तो चलबे ना करता है। तो लोग जिसके पास था बहुत मात्रा में ध के घड़ा में गाड़ के रख दिए माटी में कि चलो इसका काम तो है नहीं, तो सो रखते हैं, तो वही आपको संचय के रूप में मिल जाएगा बाद में जब आप खुदाई कीजिएगा। तो देख लीजिए ये सब सिक्का ही है, दिख रहा है, ये सिक्का है, ये उधर से सिक्का है, देख लीजिए ये वाला, ये वाला, ठीक। उसके बाद से ये आपका गुप्त सिक्का है, देख लीजिए, सोना का सिक्का है। उसके बाद से ये देखिए, आहत सबसे स्पष्ट है, इन सिक्कों पर प्रतियों का हाथ उन्हें बनाया जाता है, देख लीजिए ये सिक्का है, दिख रहा है बदर, हथौड़ी से खोद खोद के कैसे कैसे बनाया, देखिए हाथी का चित्र बनाया है, पतई का चित्र बनाया है, ये सब का बनाया है, इसी को बोलते हैं आहत सिक्का, ठीक है ना, पंच मार्क्ड। अब बताइए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जानते हैं लाइन कट गया ना, गर्मी बहुत लग रहा है मेरे को, लाइन कटाने पंखा बंद किए। कह रहा है कि मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है, ठीक है ना। जो लोग सिक्का का अध्ययन करते हैं ना, सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, यानी बहुत प्राचीन सिक्का, जैसे मान लीजिए कि उस पर क्या लिखा है, चित्र किसका बना है, ये सब पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात किया जाए, भाई साहब जो सिक्का हमको नदी घाट के किनारे मिला, तो हम क्या वहाँ से सोचेंगे, हमारा मुद्रा शास्त्री सोचेंगे, मुद्रा शास्त्र सोचेंगे कि भाई साहब नदी के किनारे मिला है और ये घाट हो सकता है कि बिजनेस होता था यहाँ पर, तो सिक्का गिर जाएगा। दूसरा बात, वो सिक्का देखा महल में मिला है, हाँ, तो राजा यहाँ पर सिक्का को जारी किया था, वो राजा अब देखिएगा कि सिक्का को जमीन में गाड़ कर रखा गया है। तो ऐसे ऐसे करके विचार सबके मुद्रा शास्त्र बताते हैं, ठीक है ना। यानी सिक्कों का अध्ययन क्या करते हैं, मुद्रा शास्त्र। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, ठीक है ना, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्रों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यानी सिक्का के बारे में जो कुछ भी पढ़ना होता है यहाँ मुद्रा शास्त्र पढ़ेंगे, ये ना कि चाहे कोई भी नहीं पढ़ेगा, कैसे हर चीज़ का अपना अपना फील्ड होता है। तो ब्रदर्स आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब से हम मूल बातें करेंगे कल, ठीक है ना। और उसके बाद से ये हमारा चैप्टर हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाना चाहिए, कल ना ख़त्म होगा तो परसों तक पाका ख़त्म हो जाएगा। चलिए कैसा लगता है आपको क्लास, हमको कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट हम पढ़ते हैं, अच्छा लगता है।
चलिए दोस्त, मिलते हैं कल।